बहुत लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है तो जो आरोपी है उन्हें सजा तो मिलेगी। तो धर्मेंद्र प्रधान, एक आदमी के इस्तीफा दे देने से क्या हो जाएगा? क्या देश बदल जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? तो कि देश बदले ना या सिस्टम बदले या ना बदले, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, कहीं से तो डर पैदा करना होगा ना कि अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसके हाथों में कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अगर वो किसी प्रकार से उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके साथ आगे क्या होगा। तो जब तक ये डर कायम नहीं होगा, तब तक ऐसी गलतियाँ होती रहेगी, छुपती रहेगी और मिटती रहेगी। तो इसीलिए कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, किसी के अंदर डर तो कायम करना पड़ेगा ना कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, अगर आप वो नहीं कर सकते, तो आप उस पद के लायक नहीं हैं। आप जब ये काम नहीं कर सकते, तो आप क्यों मैनेजमेंट पे बैठे हुए हैं? आप छोड़ दीजिए, आपसे अगर नहीं सँभल रहा है तो। और पेपर लीक का मामला छोटा मामला नहीं है। अगर नीट जैसी एग्ज़ाम में अगर पेपर लीक हो जाए, तो आप सोचिए, अभी तो आप समझ नहीं रहे हैं, आने वाला 10 साल बाद जो आपको हॉस्पिटलों में डॉक्टर मिलेंगे, अगर वो इस प्रकार नीट परीक्षा पेपर लीक की वजह से पास होकर बना होगा, तो क्या वो आपका प्रॉपर इलाज कर पाएगा? जब आपका घर का कोई मेंबर बेड पर लेटा होगा और मर रहा होगा, उस टाइम पे अगर ये डॉक्टर उसे बचा ना सके, तो आपके दिल पर उस टाइम पे क्या गुजरेगी? तो इसीलिए फर्जी डॉक्टर, फर्जी इंजीनियर से देश नहीं चल सकता। तो इसलिए कुछ चीज़ों पे तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला 10 साल बाद देश ऊँचाइयों पर तो जाएगी नहीं, गर्त पर ज़रूर चली जाएगी। तो इसीलिए हर जगह तो फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि डॉक्टर को भगवान माना जाता है और वो जीवन दान करने का काम करता है। अगर फर्जी डॉक्टर रहे, फर्जी दवाई लिखने लगे, उसे नॉलेज ही ना हो और एमबीबीएस का डिग्री लेके बैठा हुआ, वो चीर-फाड़ सर्जरी करने लगे और पता चला कि लोगों की जानें जा रही हैं, तो बताइए आने वाला टाइम में क्या होगा? आपको तो हॉस्पिटल पर भी भरोसा, डॉक्टरों पर भी भरोसा उड़ जाएगा। कोई घर में बीमार होता है तो भरोसा किस पर रहता है कि ये बच जाएगा? डॉक्टरों के कारण रहता है। अगर डॉक्टर ही फर्जी होने लगे तो आप किस पे भरोसा कीजिएगा? तो इसीलिए इस प्रकार की धांधली इन सभी एग्ज़ामों में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर देश फर्जीवाड़ा में ही फँसा हुआ रह जाएगा और देश फिर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज कुछ नहीं होगा, आज आप घरों में बैठकर देख रहे हैं कि हमारे बच्चे तो एग्ज़ाम नहीं दे रहे, लेकिन आने वाला टाइम पर तो देगा ना। तो सोचिए उस टाइम पे अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाए, तो आप पर क्या गुज़रेगी? कई लोगों ने तो लोन ले लेकर भी पढ़ाया है बच्चों को, ताकि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और इस प्रकार से फर्जीवाड़ा होगा, तो मेहनत करने वाले बच्चे क्या हो जाएँगे? धीरे-धीरे आउट हो जाएँगे, मतलब मार्केट से गायब हो जाएँगे और सिर्फ़ फर्जीवाड़ा वाला बच्चा, फर्जीवाड़ा वाला डॉक्टर आपको मिलने लगेगा, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ मिलने लगेगा, जिसके पास बिल्कुल नॉलेज ना हो। तो फिर सिस्टम को चला पाना मुश्किल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।